Hello friends. So this video about the investigational new drug application. तो इन्वेस्टिगेशन IND एप्लीकेशन क्या होता है और न्यू ड्रग एप्लीकेशंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें पढ़ना है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। इससे पहले हम नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के बारे में कवर कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में आप इस पार्ट में पढ़ोगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है और इन्वेस्टिगेशन वाउचर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर में पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशनल प्लस न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो ऐसा एप्लीकेशन जो कब दिया जाता है, आफ्टर द प्री क्लिनिकल स्टडीज दिया जाता है फॉर कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन दिया जाता है किसके द्वारा, रिसर्चर या स्पॉन्सर के द्वारा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन माने रिसर्च एंड एनालिसिस, न्यू ड्रग मतलब ए ड्रग विच नॉट रीच इन मार्केट, ठीक है। एप्लीकेशन ए फॉर्म, ठीक है। तो IND इज ए एप्लीकेशन फॉर्म बाय विच फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑब्टेन परमिशंस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी न्यू ड्रग इन ह्यूमन फॉर क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन्स, ठीक है। तो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए नई ड्रग का ह्यूमन्स के ऊपर ये एप्लीकेशन दिया जाता है, ठीक है। सो IND एप्लीकेशन फॉर्म बाय विच फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑब्टेन परमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी न्यू ड्रग इन ह्यूमन फॉर ए क्लिनिकल ट्रायल। So this form filled after successfully completion of pre-clinical trial, ठीक है। तो जब प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही इस एप्लीकेशन को दिया जाता है। दिस फॉर्म फिल्ड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी CDSO को दिया जाता है, CDSC को, फॉर स्टार्टिंग क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। सो द IND एप्लीकेशन सबमिटेड टू द CDSO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है इन द फॉर्म नंबर 1571, मतलब 1571 जो फॉर्म नंबर होता है उसके अंदर में भरा जाता है, ठीक है। एंड लॉन्ग विथ IND एप्लीकेशन द स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो सबमिटेड इन द फॉर्म नंबर 1572 में। फॉर्म नंबर में एक दो फॉर्म होते हैं इसके अंदर, IND के अंदर। एक होता है 1571 जो इसमें क्या होता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी इस फॉर्म के अंदर। देन 1572 होता है जो इसमें अंदर हमारी इन्वेस्टिगेटर की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो कंपनी है उसकी, और इसमें ड्रग की इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, जो भी डाटा है हमारा प्री क्लिनिकल का। तो IND डू नॉट रिक्वायर्ड, और किन ड्रग को IND के ड्रग की रिक्वायर्ड नहीं होती है, ऐसी भी ड्रग होती हैं जिन्हें IND की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। IND की रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ड्रग नॉट इंटेंड फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट, ऐसी ड्रग जो ह्यूमन सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं है, जैसे एनिमल्स की ड्रग है तो वो एनिमल स्टडी में पास हो गई हैं तो वो हमारी ह्यूमन पे आएंगी ही नहीं, ठीक है। इन विट्रो टेस्टिंग के लिए, ठीक है, इन विट्रो टेस्टिंग करनी, इन विवो टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी IND रिक्वायर्ड नहीं होता। अब IND रिक्वायर्ड किस लिए होता है, जैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद IND दिया जाता है, देन वो रेगुलेटरी अफेयर्स वाला डिपार्टमेंट वाला देगा CDSO हेड को, देन वो CDSO हेड रिव्यू करेगा, देन अप्रूवल देगा 30 से 60 दिन के बाद, ठीक है। देन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तब क्लासिफिकेशन ऑफ IND, तो क्लासिफिकेशन दो टाइप के IND होते हैं हमारे, कमर्शियल और एक नॉन कमर्शियल, ठीक है। तो दो टाइप के IND होते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। कमर्शियल क्या होता है, परमिट स्पॉन्सर टू कलेक्ट डाटा इन क्लिनिकल सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, स्पॉन्सर को परमिशन देते हैं। देन दूसरा होता है नॉन कमर्शियल, जैसे रिसर्च वर्क के लिए हो जाता है, परमिट टू द स्पॉन्सर टू यूज ड्रग इन रिसर्च टू ऑब्टेन ऑब्सेंट साइंटिफिक नॉलेज, अगर उस ड्रग की कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तो वो नॉन कमर्शियल रिसर्च वर्क के लिए दिया जाता है एप्लीकेशन उस न्यू ड्रग की, और एक कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ IND एप्लीकेशन, तो बेसिकली 4 टाइप के हमारे IND एप्लीकेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन IND एप्लीकेशन, इमरजेंसी यूज IND एप्लीकेशन, ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन और स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन। तो जो COVID-19 की वैक्सीन आई थी वो आफ्टर द इमरजेंसी यूज IND एप्लीकेशन मार्केट में आई थी, ठीक है।
तो इन्वेस्टिगेटर IND पहला होता है इन्वेस्टिगेटर IND। सो इन्वेस्टिगेटर IND क्या होता है? दिस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द फिजिशियन हु कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये साइंटिस्ट हो गया, फिजिशियन हो गया, जो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवाना चाहता है। ठीक है, देन दिस एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर पर्पज ऑफ ए अनअप्रूव्ड ड्रग। ठीक है, जो भी अनअप्रूव्ड ड्रग होती है या न्यू ड्रग के लिए यूज होता है। ठीक है, देन एन अप्रूव्ड ड्रग बट न्यू इंडिकेशन, उसके कोई अप्रूव्ड ड्रग है बट नई इंडिकेशन है, जैसे एस्प्रिन वगैरह। ठीक है, एज प्रूव्ड ड्रग इज न्यू प्रोफिटेंस फॉर्मुलेशन। ठीक है, कोई अप्रूव्ड ड्रग है वो हम न्यू पेशेंट फॉर्मुलेशन पे देने चाहते हैं, तब उसके लिए भी हमें IND एप्लीकेशन लेना होता है। ठीक है, तो किस टाइप्स के लिए लेते हैं? पहला न्यू अनअप्रूव्ड ड्रग के लिए, न्यू ड्रग के लिए, बट एक अप्रूव्ड ड्रग है बट नया इंडिकेशन है, और अप्रूव्ड ड्रग इन न्यू पेशेंट पॉपुलेशन पर, तो वो हम करते हैं इन्वेस्टिगेटर IND के ऊपर। देन आता है इमरजेंसी यूज IND एप्लीकेशन। ठीक है, तो इमरजेंसी यूज IND एप्लीकेशन क्या होता है? तो इन इमरजेंसी सिचुएशन FDA अलाउ यूज ऑफ ड्रग दैट डज नॉट अलाउ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ IND। जैसे कोविड-19 आया था जब, तो उसमें हमारा जो ड्रग वैक्सीन थी, जो हमारी कोवैक्स वैक्सीन थी, वो सारी हमारी इस इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन में इमरजेंसी यूज IND एप्लीकेशन के बाद ही ह्यूमन ट्रायल कर दिया गया था उनका। ठीक है, तो इन इमरजेंसी सिचुएशन FDA अलाउ ऑफ यूज ऑफ ड्रग दैट डज नॉट अलाउ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ IND एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विथ 21 CFR सेक्शन 31423 और सेक्शन 31220। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, देन ट्रीटमेंट IND अगर हमें किसी ट्रीटमेंट में उस पर्टिकुलर ड्रग का यूज करना है। ठीक है, सो दिस फॉर्म फेव्ड फॉर द दोज ड्रग विच कैन ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज लाइक कैंसर, एड्स। इन सब डिसीज में हमें कोई ड्रग हमने बनाई और उसका हमें न्यू ड्रग एप्लीकेशन देना है, कोई पर्टिकुलर डिसीज़ को जो ट्रीट कर रही हो, सो उस ड्रग के लिए भी हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट IND। सो दिस ड्रग इज नॉट अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग, मे बी अंडर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसको भी मार्केटिंग नहीं मिल जाती है, वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के अंडर में ही रहती है। देन स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन, तो ये स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन क्या होता है? दीज एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड फॉर द मोर देन वन ड्रग कंपाउंड विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, हमें स्क्रीनिंग करनी है दूसरी ड्रग के साथ उस ड्रग की, तो कितनी इफेक्टिव है। पहली एक ड्रग जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है और एक हमने बनाई है, तो दोनों ड्रग में कंपैरिजन या स्क्रीनिंग करना। ठीक है, तो यूज ऑफ स्क्रीनिंग फॉर डिफरेंट साल्ट, एस्टर्स एंड अदर्स, इनके लिए यूज़ किया जाता है। सो ड्रग डेरिवेटिव्स दैट आर केमिकली डिफरेंट बट बाई फ्री फार्मा को डायनेमिकली सिमिलर। ठीक है, तो उनका केमिकल तो डिफरेंस है बट वो सिमिलर ड्रग की तरह काम करते हैं, मतलब फार्माकोडायनेमिकली सिमिलर होते हैं, तो उनके लिए ये स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन होता है। तो हमने 4 टाइप के एप्लीकेशन देखे। पहला इन्वेस्टिगेटर IND है। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर देगा नई ड्रग के लिए। देन इमरजेंसी ड्रग में इमरजेंसी टाइम पे FDA अलाउ कर देते। देन ट्रीटमेंट IND है। देन स्क्रीनिंग IND है। ठीक है, स्क्रीनिंग IND मार्केट में ऑलरेडी ड्रग है, उसके साथ स्क्रीनिंग करेंगे, सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा दोनों का। ठीक है, देन कंटेंट ऑफ IND एप्लीकेशन क्या क्या होता है? उसमें एनिमल फार्माकोलॉजी होती है, टॉक्सिकोलॉजी क्लिनिकल डाटा होता है, हेल्प इन असेसिंग सेफ्टी, इनिशियल टेस्टिंग इन ह्यूमन। ठीक है, तो ये हमारा सारा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये एनिमल फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिक। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन होगी, ऑल स्टेप ऑफ प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग ऑल्सो अटैच विथ IND के साथ। ठीक है, देन क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन होगी, डिटेल प्रोटोकॉल एंड क्लिनिकल स्टडीज, ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर प्रोवाइड बाय द क्वालिफाइड। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन होगी क्लिनिकल ट्रायल की, वो सारी प्रोवाइड होगी। देन एनी डाटा फ्रॉम पीरियड ऑफ ह्यूमन ट्रायल, अगर उसका कोई पहले ह्यूमन ट्रायल हुआ हो तो उसका डाटा होना चाहिए। देन अबाउट इन्वेस्टिगेटर के बारे में, दिस शुड बी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट
नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट है, क्या क्या है IND एप्लीकेशन के लिए। एनिमल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल एंड प्रोटोकॉल, इन्वेस्टिगेशन डिटेल, ठीक है। देन एनी डाटा फ्रॉम पीरियड ऑफ ह्यूमन ट्रायल अबाउट इन्वेस्टिगेटर। देन आता है फॉर्मेट कंटेंट ऑफ IND, क्या क्या रहता है, किस फॉर्मेट में रहता है। तो उसमें एक कवर सीट होती है जिस पर नाम ऑफ स्पेंसर, फेजेस, कमिटमेंट, ठीक है, फेज, कमीशन, नेम और टाइटल एंड साइन वगैरह होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होता है। देन IB होता है, इन्वेस्टिगेटर वाउचर होता है। देन स्टडी प्रोटोकॉल होता है। देन इन्वेस्टिगेटर फैसिलिटी एंड IRB डाटा होता है, ठीक है। देन उसके बाद केमिस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल डाटा होता है। देन हमारा क्या होता है, प्रीवियस ह्यूमन एक्सपीरियंस तो नहीं है कोई उसका, ठीक है। देन वंस द IND एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू द स्पॉन्सर, जब एक टाइम पे क्या होता है, IND एप्लीकेशन सबमिटेड किया जाता है स्पॉन्सर को, तो क्या होता है हमारा, द स्पॉन्सर मस्ट ही वेट 30 डेज, ठीक है। तो IND दे दिया, 30 दिन का वेट करना होता है। देन द CDER डिवीजन, ठीक है, सेंटर फॉर ड्रग इन्वेस्टिगेशनल रिसर्च डिवीजन होता है ऑफ द FDA दैट रिव्यू NDA टू इंश्योर ड्रग सेफ एंड इफेक्टिव, ठीक है। तो ये जो कमेटी होती है CDER, यही आपने देखी होगी, सुपैक गाइडलाइंस भी जारी करती है, ठीक है। देन NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देन इन्वेस्टिगेटर वाउचर, इसमें एक IB होता है, ठीक है। तो IB क्या होता है, तो ये क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डाटा दोनों का कंबाइन जो होता है वो होता है इन्वेस्टिगेटर वाउचर, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर वाउचर इज कंप्लाइंसेशन ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डाटा ऑन द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग दैट इज रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट या ड्रग इन ह्यूमन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन पे यूज किया जा रहा है। IB क्या है हमारा, दोनों का, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डाटा ड्रग का, ठीक है। वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर वाउचर के अंदर होता है, जिसमें स्टडी ऑफ प्रोडक्ट इन ह्यूमन सब्जेक्ट, द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर। तो जो IB होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर, जैसे फिजिशियन, साइंटिस्ट, स्पॉन्सर, ठीक है, हु वाज इन्वेस्टिगेट न्यू ड्रग, उनको ये पूरा डाटा प्रोवाइड करता है। देन इन्वेस्टिगेटर यूज्ड IB फॉर आइडेंटिफाई बेनिफिट, रिस्क असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग बाय ऑन, खुद के द्वारा ही, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ही IB बनाया जाता है और उसी के द्वारा वो उसके बेनिफिट ड्रग के पता लगाता है, उसका रिस्क असेसमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन कंटेंट इन्वेस्टिगेशनल वाउचर, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ड्रग की डोज कितनी है, उसकी डोज फ्रीक्वेंसी क्या है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, डोज फ्रीक्वेंसी क्या है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है। तो ये हमारी IB के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसके अंदर, डोज क्या है, डोज फ्रीक्वेंसी, देन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसीजर। देन इंपॉर्टेंस क्या है IB की, इन्वेस्टिगेशन वाउचर प्रोवाइड पॉसिबल रिस्क, ADR ऑब्जर्वेशन, आंसर, प्रिकॉशन नीडेड फॉर ट्रायल, ठीक है, जो भी प्रिकॉशन ज़रूरत होती है तो वो सारे IB के अंदर होते हैं। देन इन्वेस्टिगेटर वाउचर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट क्या क्या है, कंटेंट ऑफ IB में टाइटल पेज होगा, स्पॉन्सर नेम होगा, आइडेंटिफाई ऑफ ईच ड्रग होगा, ठीक है। देन द रिलीज डेट होगी, कब रिलीज हुआ है, ठीक है। देन कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट होगी, समरी होगी। देन फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल, फार्माकोकाइनेटिक एंड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन होगी। देन केमिकल नेम, API, डायग्नोस्टिक इन डिटेक्शन। देन हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लास होगी। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। देन स्टोरेज एंड हैंडलिंग एंड क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म वगैरह होगा। तो ये हमारा IB के अंदर होता है पूरा। देन उसके बाद आता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये कब दी जाता है, तो ये होता है हमारा NDA, जिसे हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन बोलते हैं। NDA कब दिया जाता है, जब हमने ये सारी IB बना लिया, ठीक है, और IB के अंदर हमने प्री क्लिनिकल डाटा और क्लिनिकल डाटा दोनों कंप्लीट कर लिए। देन हम बनाते हैं एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन, देते हैं किसको, CDSO को, आफ्टर फेज़ 3 के बाद, फेज़ 3 क्लिनिकल के ट्रायल के बाद, ठीक है। क्या हुआ, ड्रग डिस्कवरी हुई, ड्रग डिस्कवरी के बाद उसकी एनिमल टेस्टिंग हुई, एनिमल टेस्टिंग के बाद फिर तुमने IND दिया,
INDA इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। देन उसके बाद क्या करेंगे, ट्रायल्स करेंगे, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। देन फेज 3 ट्रायल के बाद हम क्या देते हैं, NDA एप्लीकेशन, न्यू ड्रग एप्लीकेशन देते हैं। सो ए न्यू ड्रग, ए ड्रग विच नॉट रीच इन मार्केट, सो एप्लीकेशन इज ड्रग फॉर्म फॉर द मार्केटिंग अप्रूवल। ठीक है, सो न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है, ये देखिए यहाँ पे एनिमल की स्टडी हुई, देन इंडियन CDSO को क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमने IND एप्लीकेशन दिया। देन क्लिनिकल ट्रायल में फेज 1 ट्रायल करवाया जो सेफ्टी के लिए हमारा, ठीक है, जिसमें हेल्थी पेशेंट लेते हैं। देन फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल जो एक्चुअल है, जिसमें 20 से 100 पेशेंट लेते हैं। देन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जिसमें 2000 to 3000 पीपल्स लेते हैं। ठीक है, देन फिर हम देते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन जिसे NDA बोलते हैं। देन फेज 4, देन फिर उसके बाद मार्केट में ड्रग आती है। सो NDA एप्लीकेशन फॉर्म, NDA is the application form which filled NDA is the application form which filled after successful completion of clinical trial। ठीक है, जब पूरा तरीके से क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तब हम NDA देते हैं। ठीक है, देन फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग फॉर मार्केट सेल्स और फॉर अप्रूवल MA मार्केट ऑथराइजेशन अप्रूवल। ठीक है, MA, ठीक है, फॉर अप्रूवल मार्केट ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन दिया जाता है। ठीक है, सो दिस फॉर्म फिल्ड टू CDSO और FDA। ठीक है, सो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम होता है इनको रिव्यू करना इस फॉर्म को। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू FDA द डॉक्यूमेंटेशन है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू FDA, द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज NDA इज सपोज टू टेल अबाउट द ड्रग होल स्टोरी, पूरी ड्रग की स्टोरी इस न्यू NDA के अंदर होती है, कैसे ड्रग आई, क्या इसका हुआ, सारी होल स्टोरी होती है उस ड्रग के बारे में। ठीक है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के अंदर। तो इन्फॉर्मेशन गिविंग बाय NDA टू FDA क्या क्या है, सेफ्टी ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग की सेफ्टी क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, ठीक है, बेनिफिट एंड रिस्क रेशियो एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पैकेज इंसर्ट, देन कंप्लायंस विथ GMP। ठीक है, तो ये हमारे NDA से FDA को दिया जाता है। ठीक है, NDA के अंदर ये सेफ्टी ऑफ ड्रग, इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, बेनिफिट एंड रिस्क रेशियो, अप्रोप्रिएट ऑफ पैकेज इंसर्ट। ठीक है, देन जनरल रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग ऑफ NDA, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो बेसिकली इसके अंदर रिव्यू कॉपी होती है, समरी होती है, सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट होती है। पहली होती है रिव्यू कॉपी जिसके अंदर समरी होगी, सेफ्टी अपडेट रिकॉर्ड होगी। दूसरी होती है आर्चाइवल कॉपी। ठीक है, आर्चाइवल कॉपी में क्या होता है, केमिस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स होते हैं। देन नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है, क्लिनिकल डाटा होता है इसके अंदर। ठीक है, आर्चाइवल कॉपी एक रिव्यू कॉपी है जिसमें उसकी पूरी समरी है और सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट है। एक आर्चाइवल कॉपी है जिसके अंदर उसकी केमिस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स है। देन नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है और थर्ड क्लिनिकल डाटा है। देन उसके बाद फोर्थ है हमारा उसके अंदर स्टैटिस है। ठीक है, स्टैटिक्स हैं, उसके लेबलिंग है और पेशेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारे आर्चाइवल कॉपी के अंदर रहते हैं। देन फिर आता है रिव्यू टाइम फ्रेम, तो द FDA विल रिव्यू एंड इशू द अप्रूवल और नॉट अप्रूवल लेटर विद इन 180 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, 180 दिन में हमारा FDA रिव्यू देता है, यह उसको अप्रूव्ड देता है, मतलब 6 महीने लगाता है। दिस पीरियड नॉन एज रिव्यू क्लॉक। ठीक है, सो फिलिंग टाइम फ्रेम कितना होता है, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम तो आफ्टर 60 days ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन द FDA विल बी डिसाइड व्हाट एवर द एप्लीकेशन में फिल्ड और नोट। तो नोटिफिकेशन पीरियड होता है 60 दिन का, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो 60 दिन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन NDA क्या क्या है, किस किस ड्रग का हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन दे सकते हैं। न्यू मॉलिक्यूलर एंटाइटी है कोई, न्यू सॉल्ट ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स का। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग, कोई नई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, तो उसके लिए भी NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन देते हैं। दैन डुप्लीकेशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरर, हमें दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इस कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो उसके लिए भी न्यू ड्रग एप्लीकेशन जाना है। ठीक है, देन न्यू इंडिकेशन ऑफ यूज फॉर ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग,
अगर कोई नए इंडिकेशन मिलते हैं अप्रूव ड्रग में तो उसके लिए भी हम एनडीए दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है, हम किन किन चीज़ों को दे सकते हैं। कोई नई इंटाइटी है, न्यू सॉल्ट है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग है, न्यू इन्फॉर्मेशन है प्रीवियसली अप्रूव ड्रग की, डुप्लीकेशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चर और न्यू इंडिकेशन फॉर यूज ऑलरेडी अप्रूव ड्रग। देन है हमारी गाइडेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, हैव टू प्रिपेयर एनडीए। तो गाइडेंस में क्या क्या रहेगी, उसकी बायोएबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़, ठीक है, चेंजेस टू अप्रूवल एनडीए और एएनडीए। then content closure system for packaging, format content of microbiology section of an application, then summary of new drug and antibiotic application, then guidelines for submitting supporting document, then drug master guideline, drug master file guideline और FDA INDA ANDA और ड्रग मास्टर फाइल बाइंडर्स, पैट ड्रग एप्लीकेशन, पीईटी ड्रग एप्लीकेशन। तो ये सारी गाइडेंस डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में बायोअवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ का डॉक्यूमेंट और चेंजेस एएनडीए, कंटेनर क्लोजर, फॉर्मेट क्या रहेगा कंटेंट का, समरी क्या होगी न्यू ड्रग की, गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ड्रग मास्टर फाइल गाइडलाइन। ठीक है, तो ये सारी उसके अंदर चीज़ें रहती हैं। देन अब एनडीए कैसे दिया जाता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है। तो एनडीए ड्रग स्पॉन्सर होता है। ठीक है, ड्रग स्पॉन्सर क्या करेगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी को देगा। देन रेगुलेटरी अथॉरिटी पास और नोट, नहीं पास होता तो नोटिस देगा दोबारा। इफ पास हो जाता है तो वो रिव्यू की जाएगा CDER के बाद, सेंट्रल ड्रग एवेल्युएशन एंड रिसर्च। ठीक है, देन रिसर्च ये कमेटी जो होगी FDA की, ये उसको रिव्यू करती है 6 पॉइंट पे। कौन कौन से 6 पॉइंट पे, मेडिसिनल, फार्माकोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ ड्रग, देन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, देन स्टैटिस्टिकल स्टडी, देन बायो फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, 6 चीज़ों पे 6 पॉइंट पे, मेडिसिनल, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग, टॉक्सिकोलॉजिकल एंड स्टैटिकल एंड बायो फार्मास्यूटिक्स, इन 6 चीज़ों पे रिव्यू करती है। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर मीटिंग विद एडवाइजरी कमेटी के साथ में स्पॉन्सर की मीटिंग होती है। देन रिव्यू कंप्लीट होता है, अगर यस या नो में रहता है तो यस होता है तो लेबलिंग रिव्यू यस हो जाता है, और अगर नो होता है तो नोटिस दिया जाता है एडवाइजरी कमेटी को एडवाइजर के द्वारा। ठीक है, देन इफ़ यस होता है सो इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, देन अप्रूवल मिल जाता है। अगर अप्रूवल में कुछ कमी आती है देन स्पॉन्सर को नोटिफाई किया जाता है। तो ये हमारे पूरे न्यू ड्रग का पूरा प्रोसीजर है, कैसे न्यू ड्रग रिव्यू होता है, एनडीए रिव्यू किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है क्लिनिकल क्लिनिकल रिसर्च एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडी। सो बेसिकली क्लिनिकल रिसर्च क्या है और बायो ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअल पेशेंट रेदर देन लेबोरेटरी और एनिमल स्टडी, वो होता है क्लिनिकल। ठीक है, और रिसर्च क्या है, सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा कलेक्शन। सो क्लिनिकल रिसर्च या clinical trial research is systemic approach process of investigation of any drug in human body. It provides data of clinical pharmacology, ADR, safety and efficacy of new drug in human body. So clinical trial started after approval of INDA form. So objective of clinical research क्या क्या है, to assess safe and tolerated dose। ठीक है, जो डोज है वो सेफ है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्लिनिकल रिसर्च क्या है, द सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। सो इट प्रोवाइड डाटा ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, एडवर्स ड्रग सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। सो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ INDA। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, टू असेस द सेफ एंड टॉलरेटेड डोज, टू सी द फार्माकोकाइनेटिक डिफर मच फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन, to see kinetic and absorption bioavailability, to detect any predictable toxicity। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर देखे जाते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च फेजेस क्या होते हैं, इसमें फेज 0 क्लिनिकल रिसर्च होता है, फेज 1। ठीक है, फेज 0 में क्या होता है, द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट इन 5 to 10 ह्यूमन पे किया जाता है। देन फेज 1 हमारा ह्यूमन एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है। इसके अंदर द फेज हेल्थी पेशेंट के ऊपर ड्रग को एडमिशन किया जाता है। ठीक है, फॉर ड्रग सेफ्टी एंड टोलरेबिलिटी के लिए टेक 20 to 100 हेल्थी पेशेंट पे किया जाता है। ठीक है, फेज 2। देन फेज 3 में हमारा
जो एक्सप्लोरेटरी ट्रायल होता है, ठीक है। सो देन दिस फेज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्चुअल पेशेंट इन द चेक ऑफ ड्रग। उसमें क्या था, उसमें हमने जो बीमार पेशेंट थे उन पर नहीं दिया था, इसमें हेल्थी वॉलेंटियर पर दिया था, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल पेशेंट पर देंगे, ठीक है। सो इन दिस फेज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्चुअल पेशेंट टू चेक द ड्रग इफेक्टिवनेस एंड शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। सो टेक 1000 to 100 to 300 नंबर ऑफ एक्चुअल पेशेंट। देन फेज 3 जिसे हम कन्फर्मेटरी ट्रायल भी बोलते हैं। इस ट्रायल के अंदर इन दिस पेज नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज अबाउट 3 to 300 पेशेंट लेते हैं। देन आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ दिस फील्ड NDA फॉर्म टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, देन NDA फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। सो ड्रग रिलीज इन मार्केट। देन फेज 4 आता है जिसमें पोस्ट मार्केटिंग फेज भी बोलते हैं। तो ये हमारे सारे जिसे हमने फोर में लास्ट व्हेन ड्रग रीच इन मार्केट, सो व्हेन रेगुलरली मॉनिटर सेफ्टी एंड ADR ऑफ ड्रग, जिसे हम फार्माकोविजिलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हमारी क्लिनिकल रिसर्च है, उसके सारे फेज हैं। अब क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो प्रोटोकॉल इज सेट फॉर रूल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। सो क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल इज रिटन का डॉक्यूमेंट एंड साइंटिफिक रेशनल लॉजिकल सेट ऑफ रूल फॉर रिसर्च एक्टिविटी इन ह्यूमन बींग। सो ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ क्लिनिकल ट्रायल विल कंडक्ट, ठीक है। सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताता है कैसे क्लिनिकल ट्रायल करना है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू ICH एंड GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस फॉलोइंग टॉपिक शुड बी इंक्लूडेड इन क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल में क्या क्या रहेगा, टाइटल पेज रहेगा, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, रेशनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, स्टडी और डिजाइन, ठीक है, सिलेक्शन, इंक्लूजन ऑफ बॉडी, इंक्लूजन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एक्सक्लूजन, ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट, असेसमेंट ऑफ एफिकेसी, असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड एडवर्स इवेंट्स क्या क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी, देन स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स के बाद क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस, एथिक्स क्या है, डाटा हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, देन पब्लिकेशन पॉलिसी, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइम टेबल एंड फ्लो चार्ट, रेफरेंसेस, सप्लीमेंट्स एंड अपेंडिक्स, ठीक है। तो क्या क्या हम उसमें सप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे प्रोटोकॉल के अंडर में आती हैं, ये सारा करना। देन इसके बाद आती है BE स्टडी, जिसे हम बायो इक्विवेलेंस स्टडी बोलते हैं, ठीक है। सो बायो इक्विवेलेंस स्टडी इज द कंपैरिजन ऑफ बायो एबिलिटी टू और मोर ड्रग इन द सेम API कंटेंट ड्रग, ठीक है। सो 2 टाइप की हमारी बायो इक्विवेलेंस, इन विवो एंड इन विट्रो, ठीक है। तो हमारी क्या है, बायो इक्विवेलेंस स्टडी 2 ड्रग के बीच में कंपैरिजन है, ठीक है। तो बायो इक्विवेलेंस ऑफ 2 और मोर ड्रग विद द सेम API कंटेंट, तो इन विवो इन विट्रो। अब नीड ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडी क्या है, न्यू प्रोडक्ट इंटेंट टू बी substituted for an approved drug, a pharmaceutical equipment to ensure clinical performance of drug product, ठीक है। देन नीड ऑफ बायोइक्विवेलेंस स्टडी देख लिया हमने, टू इंश्योर क्लिनिकल परफॉर्मेंस सच एज न्यू ड्रग। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या है, AUC है, CMOX है, TMAX है। AUC क्या है हमारा, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व, इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। देन CMAX है, इट ऑब्जर्व मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, इट मेजर द रेट ऑफ एक्सटेंट अब्जॉर्प्शन। TMAX है, इट इज़ द टाइम एट विच CMAX एंड इज ऑब्जर्व, जहाँ पर CMAX। तो ये हमारा कर्व है, ये हमारा पूरा AUC होता है, ये हमारा CMAX होता है, ये हमारा बीच में जो है TMAX होता है, जहाँ पर थेरेप्यूटिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देन एडवांटेजेस क्या है बायोइक्विवेलेंस स्टडी, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी, इट मिनिमाइज द कैरी ओवर इफेक्ट, ठीक है। देन रिक्वायर लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू गेट रिजल्ट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है बायोइक्विवेलेंस के, रिक्वायर लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट स्टडी, इंक्रीज द स्टडी पीरियड, लीड टू हाई सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा बायोइक्विवेलेंस स्टडी के लिए होता है। अब आता है हमारा बायोइक्विवेलेंस स्टडी देख ली, और उसके बाद हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस इज द रिलेटिव टर्म दैट कंपेयर ड्रग प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन टू डिफाइन सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सेवरल टाइप ऑफ अब्रीविएशंस इक्विवेलेंस होते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, बायो इक्विवेलेंस के अंदर। देन फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंस जिसे इनिशियल डोजेस को हम बोलते हैं, देन थेरेपेटिक इक्विवेलेंस, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारा इक्विवेलेंस होता है हमारा
चार टाइप्स का होता है, केमिकल इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंस और थेरेप्यूटिक। केमिकल इक्विवेलेंस, इट इंडिकेट दैट टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट कंटेन द सेम लेवल केमिकल सब्सटेंस एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सेम अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर होता है। उसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, इसके अंदर जो वन और मोर ड्रग होती है हैव आइडेंटिकल स्ट्रेंथ, प्योरिटी, क्वालिटी वगैरह होती है। ठीक है, उसके बाद थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस है द ड्रग टू और मोर हैव सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कंट्रोल डिसीज सम एक्सटेंट। ठीक है, तो ये हमारी सारी, ये हमारे किसके अंदर है, बायो इक्विवेलेंस स्टडी के अंदर है। देन उसके बाद हम देखेंगे इन विट्रो स्टडी नेक्स्ट में। इन विट्रो स्टडीज़ में क्या है, डिसोल्यूशन स्टडीज़ है। डिसोल्यूशन स्टडी में दिस स्टडी कंडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन फॉर्म, प्रोडक्ट हैव टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट हैव नो नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, कितने हैं। ठीक है, तो उन पे हमारी ये इन विट्रो स्टडी की जाती है। ठीक है, उसके बाद इन स्टडी में फार्माकोडायनेमिक एंड काइनेटिक की स्टडी। ठीक है, देन फार्माकोकाइनेटिक मेथड में भी प्लाज्मा लेवल स्टडी की जाती है, यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी की जाती है। ठीक है, देन फार्माकोडायनेमिक मेथड में एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, देन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। तो ये सारे हमारे चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे पूरी टॉपिक्स कवर होते हैं यहाँ के। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक्स है एक बायो इक्विवेलेंस, बायोस्टैटिक्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है।